हेलो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 31। अभिमन्यु ऊपर चिढ़ते हुए कहता है, यार युग तू भी ना कमाल करता है। अब जब हमें पता चल गया तो ये क्या पूछ रहा है कि यक्षिणी यहाँ पर है, क्यों कैद है। हमें तो बल्कि ये बात जानकर खुश होना चाहिए कि यक्षिणी आज़ाद नहीं हुई है, बल्कि यहीं पर है। अब वो कल पूर्णिमा की रात किसी मर्द को शिकार नहीं बना पाएगी। हाँ अभिमन्यु, मैं समझ रहा हूँ तेरी बात, पर एक बात अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रही है, और वो है कि यक्षिणी कमरे के अंदर है, कैद कैसे रह सकती है। हमें तो वो दरवाजा खोल दिया था ना, और उसके अंदर से आ चुके थे। याद तो तूने कहा था कि जहाँ अदृश्य शक्तियों को बंद कर रखा जाता है, यदि हम वहां के किसी सामान को छू लेते हैं या फिर किसी सामान के साथ छेड़खानी कर देते हैं तो वहां अदृश्य शक्ति बंधन से मुक्त हो जाती है। और उस रात हमारे साथ भी तो यही हुआ था ना, कि पेन आ गया था। इस हिसाब से तो यक्षिणी को कमरे से आजाद हो जाना चाहिए। अभिमन्यु युग पर शक करते हुए कहता है, यार तेरे बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तू यक्षिणी को सच में कमरे से आजाद करना चाहता है, और वो पेन जानबूझकर तूने कमरे से बाहर निकाला था। युग हिचकिचाते हुए कहता है, ये तू क्या बोल रहा है यार। सच में मुझे नहीं पता कि वो पेन कैसे मेरे हाथ में आ गया था। भला मैं यक्षिणी को आजाद क्यों करूंगा। वो कौन सी मेरी रिश्तेदार लगती है। यार अगर यक्षिणी तेरी रिश्तेदार न लगती तो वो दुखी क्यों हो रहा है। खुशी मना कि वो कमरे के अंदर है, कैद बाहर नहीं निकली है। और अभी मैंने तेरे सामने डाउजिंग की मदद से उसका पता लगाया है ना, और डाउजिंग विधि कभी गलत नहीं हो सकती, समझा। अभिमन्यु उबासी लेते हुए कहता है, देख मुझे ना अब नींद आ रही है, मुझे अब सोने जाने दे। पिछले 2 दिन से रोज रात को 4 बजे तक जाग रहा हूँ। मुझे आज चैन की नींद सो जाऊं बिना ही डरे। इतना कहकर अभिमन्यु नीचे हॉल में जाने लग जाता है। युग की नजर भी अभी रूम के 666 पर गड़ी हुई थी। उसके समझ नहीं आ रहा था कि यदि उसने दरवाजा खोला था तो यक्षिणी बाहर क्यों नहीं निकली। एक तरफ युग और अभिमन्यु ने यक्षिणी का पता लगा लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ अमोदिता किश्नोई नदी पर पहुंच गई थी। अमोदिता रोंगामुचा घाट पर खड़ी हुई थी। किश्नोई नदी धीमी रफ्तार के साथ बहे जा रही थी। अमोदिता का सिवा रोंगामुचा घाट पर और कोई नहीं था। वो अकेले ही वहां खड़ी हुई थी। अमोदिता अपने अगल बगल देखते हुए जब उसके कोई नहीं दिखता तो वो अपने हाथ की मुट्ठी खोलती है, जिसके अंदर उसके वो काली पुड़िया पकड़ी हुई थी। अमोदिता वो पुड़िया खोलने लग जाती है। पुड़िया के अंदर की हल्दी की गांठ पूरी तरह पीली से लाल हो चुकी थी। उस हल्दी की गांठ ये कायर का बाल लिपटा हुआ था। वह बाल पूरी तरह हल्दी की गांठ से चिपका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बाल हल्दी की गांठ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। रजनी अमोदिता को जो मंत्र बताया था उसका जप जाप करते हुए अमोदिता वो बाल हल्दी की गांठ में से निकाल लेती है। अमोदिता को हल्दी की गांठ से बाल निकालने में कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि वह बाल पूरी तरह हल्दी की समाहित हो चुका था। अमोदिता हल्दी की गांठ से बाल निकाल रही थी कि तभी उसकी नजर नदी पर पड़ी, और वो देखती है कि नदी के पानी के ऊपर अचानक कई सारे जुगनू मंडराने लग जाते हैं। अमोदिता खुद से बड़बड़ाती हुई कहती है, ये इतने सारे जुगनू कहाँ से आ गए नदी के पास। आज से पहले तो इतने जुगनू कभी नहीं देखे। अमोदिता ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी उसकी नजर उसके हाथ में पहने हुई वॉच पर पड़ती है, और वो देखती है कि 4 बजने में 5 मिनट ही कम है थे। अमोदिता खुद से कहती है, छोड़ो, मुझे क्या करना है इन जुगनुओं को से। आए हों कहीं से भी, मैं तो वो करती हूँ जो मैं यहाँ करने आई हूँ। 4 बजने वाले हैं। यदि 4 बजने से पहले मैंने ये टोटका नहीं तोड़ा तो गड़बड़ हो जाएगी। यदि इस बार कोई गड़बड़ हुई तो माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। इतना कहकर अमोदिता वापस से हल्दी की गांठ में से बाल निकालने लग जाती है, और कुछ ही देर में वो हल्दी की गांठ से पूरी तरह बाल अलग कर लेती है। कामयाब भी हो जाती है। अमोदिता ने काला कपड़ा, हल्दी की गांठ और कायर का बाल तीनों को अलग अलग कर लेती है। अमोदिता फिर नजर अपने आसपास घुमाती हुई जब वह पूरी तरह संतुष्ट हो जाती है कि कोई उसे देख नहीं रहा,
वह धीरे धीरे नदी के किनारे पर बैठने लग जाती है। अमोदिता कपड़ा, हल्दी की गांठ और कायर का बाल एक हाथ में पकड़कर अपना हाथ नदी के ऊपर रखते हुए कहती है। अमोदिता बार बार इस मंत्र का जाप किए जा रही थी। जैसे जैसे वह मंत्र का जाप कर रही थी कि जुगनू उसके हाथ के पास आ रहे थे। ये सब देखकर अमोदिता काफी हैरान हो चुकी थी, पर मंत्र का जाप शुरू करने के कारण कुछ कर नहीं पा रही थी। अमोदिता 7 बार मंत्र का जाप करती है और वही तीनों चीज नदी के अंदर प्रभावित कर देती है। वो जैसे ही उन चीजों को नदी के अंदर डालती है तो वो जुगनू अचानक से गायब हो जाते हैं। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, अरे वो जुगनू कहाँ पर चले गए? अभी तो यहीं पर थे। बड़े अजीब जुगनू हैं, जब मन करता है तब दिखते हैं, जब मन करता है गायब हो जाते हैं। इतना कहकर अमोदिता पीछे मुड़ती है तो जब वो पीछे मुड़ती है तो और ज्यादा दंग रह जाती है। उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। उसके पीछे काला कुत्ता खड़ा हुआ था। ये वह कुत्ता था जो उसे उसके घर के पास वाले चौराहे पर मिला था। वह कुत्ता अमोदिता को घूरे जा रहा था। अरे ये कुत्ता यहाँ पर भी आ गया, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अभी मजा चखाती हूँ इस कुत्ते को, औलाद को। इतना कहकर अमोदिता नदी के पास ही पड़ा पत्थर उठाती है और उस कुत्ते की तरफ फेंक कर मार देती है। इस बार उसका निशाना एकदम सही बैठता है और सीधा जाकर उस कुत्ते को लगता है। पत्थर पड़ने पर वह पहले वो कुत्ता चीखता है और फिर वो वहां से दुम धाम भाग जाता है। अमोदिता खुश होते हुए कहती है, ये हुई ना बात, आज तो मेरे दोनों निशान एकदम सही जगह पर लगे हैं। उम्मीद है कि कल तक कायर पर ये टोटके का असर भी खत्म हो जाए। इतना कहकर अमोदिता अपने कदम वापस अपने घर की ओर बढ़ाने लग जाती है। सुबह हो गई थी और सुबह के 8 बज रहे थे। युग और अभिमन्यु अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लग जाता है। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर युग और अभिमन्यु दोनों की नींद खुल जाती है। युग उबासी लेते हुए कहता है, यार ये सुबह सुबह कौन आ गया है? अब पता नहीं यार कौन आ गया होगा। तू रुक, मैं देख कर आता हूँ। हाँ देख कर आ। इतना कहकर अभिमन्यु अपनी जगह पर से उठता है और दरवाजे के पास जाने लग जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि दरवाजे पर कछुआ खड़ा हुआ था। कछुआ बहुत ही शांत खड़ा हुआ था। आज तक अभिमन्यु ने उससे इतना शांत देखकर पहले कभी नहीं देखा था। अभिमन्यु खुश होते हुए कहता है, अरे कछुआ तू आ गया, और बता तेरी दादी की तबीयत कैसी है? अब वो युग बता रहा था कि अचानक से खराब हो गई है यार, मैं ना मिलने ही आने वाला था, सोच रहा था। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी वो चुप हो जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कछुए के पीछे से बिंदु निकलती है जो कि बड़ी बड़ी आंखें करके अभिमन्यु को घूरते हुए जा रही थी। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, बिंदु तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बिंदु कछुए के आगे आते हुए कहती है, हाँ मैं और यहाँ पर। तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? अभिमन्यु मुझे यहाँ पर देख कर और ये बताओ कायर कहाँ पर है? कल से जब वह कॉल कर रही हूँ तो एक बार भी बात तक नहीं करवाई। तुम लोग मुझे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? अभिमन्यु हकलाते हुए कहता है, वो बिंदु कायर ना, कायर ये कायर क्या लगा रखा है? मैंने पूछा कायर कहाँ पर है, मुझे ये बताओ। वो अंदर ही है बिंदु। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि बिंदु अभिमन्यु की साइड हटाते हुए गिरवी कोठी के अंदर घुस जाती है। अभिमन्यु कछुए के कान में कहता है, अब कछुए तू इस बिंदु को यहाँ पर लेकर क्यों आया है? तुझे पता है ना कायर की हालत कैसी है? यदि उसके कायर के मुंह से अमोदिता का नाम सुन लिया तो कायर की लव स्टोरी का यही पर दी एंड हो जाएगा। कछुआ धीरे से कहता है, यार मैं तो ये बिंदु की दुकान पर चाय पीने गया था। इसने मुझे पूछा कि कायर कहाँ पर है, तो मैंने कहा वो तो वहीं पर होगा ना, गिरी कोठी में। उसके फोन पर बात कर लो तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा, बस यह पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने बता दिया कि गिरवी कोठी को, तो वो भी मेरे पीछे साथ आ गई। मैंने मना करने की बहुत कोशिश की, पर तू तो जानते है कि बिंदु सुनती कहाँ पर है किसी की। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, तेरी चाय के कारण अभी पता नहीं यहाँ क्या क्या हंगामा होगा।
जब बिंदु कोठी के अंदर घुसती है तो उसे वहीं पर युग दिखता है। वो युग से पूछती है, युग कायर कहाँ पर है? पहले तो युग भी बिंदु को वहां पर अचानक से देखकर घबरा जाता है, पर बड़ी हिम्मत के करके कहता है, वो तो मेरे कमरे में सो रहा है। इसे के आगे युग कुछ कहता उससे पहले ही बिंदु अपना अगला दाग देते हुए कहती है, तुम्हारा कमरा कहाँ पर है? कहता है, कुछ नहीं, बस अपने हाथ से सीढ़ियों की ओर इशारा कर देता है। बिंदु युग के कमरे की ओर जाने लग जाती है। युग, कछुआ और अभिमन्यु भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। जैसे जैसे बिंदु युग के कमरे की ओर अपने कदम बढ़ा रही थी कि युग, अभिमन्यु और कछुए तीनों की दिल की धड़कन बढ़ते जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यदि कायर ठीक नहीं हुआ होगा तो वो बिंदु को क्या जवाब देंगे, क्या बताएंगे कि कायर को अमोदिता का नाम बड़बड़ाया जा रहा है। जब बिंदु युग के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि कायर अभी भी बेड पर सो रहा था। बिंदु हैरानी के साथ कहती है, ये कायर अभी तक सो रहा है, इसकी तबीयत तो ठीक है ना? युग, अभिमन्यु और कछुए बिंदु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती, बल्कि एक दूसरे के चेहरे देखने लग जाते हैं। बिंदु कायर के पास जाकर बेड पर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी मछली पर पड़ती है और वो देख कहती है, ये तुम भुनी हुई मछली को नीचे क्यों फेंक रखा है? तुम्हें खाने का अपमान करते हो, शर्म नहीं आती क्या? युग बहाना बनाते हुए कहता है, वो बिंदु, ये मछली ना खराब हो गई थी तो कल रात ना मैंने इसे डस्टबिन में डालने जाने वाला था कि तभी लाइट चली गई थी तो यहीं पर गिर गई थी। बिंदु मछली को छूते हुए कहती है, पर यह मछली तो मुझे ताजा लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आज ही पकड़ी गई हो, ये खराब कैसे हो सकती है? बिंदु की बात सुनकर युग और अभिमन्यु बोचक के रह जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लग जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? कल रात तो मछली सड़ने की बदबू आ रही थी, ये ताजी कैसी हो सकती है? युग और अभिमन्यु इस बात का पता लगा पाते उससे पहले ही कायर नींद में से उठने लग जाता है। कछुआ अपने हाथ के कायर की ओर इशारा करते हुए कहता है, वो देखो, लगता है कि कायर उठ गया। बिंदु कायर के माथे पर हाथ फेरने लग जाती है। तभी धीरे से कायर अपनी आंखें खोल देता है और कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने लग जाता है। अभिमन्यु और युग मन ही मन ये दुआ कर रहे थे कि कायर अमोदिता का नाम ना ले, वरना बांडा फूट जाएगा। कायर बिंदु की तरफ देखते हुए कहता है, अगर ये खामोश हैं तो मुझे खामोशी ही रहने दो, मुझे गरीब को तुम्हारी बाहों में ही रहने दो। मैं जिंदगी नहीं बिता सकता तुम्हारे बिना, तुम मुझे हमारी हसीन यादों में ही रहने दो। कछुआ कायर के मजे लेते हुए कहता है, बेटा, ये तुम्हारा कोई मुशायरा नहीं चल रहा, जरा आंखें अच्छे से खोलो, बिंदु देवी साक्षात यहाँ पर पधारी है, सिर्फ तुम्हारे लिए, समझे? जैसे ही कछुआ ये बात बोलता है, कायर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो 2 से 3 बार अपनी आंखें मलता है। जब बिंदु उसकी वहीं पर बैठी मिलती है तो वह फुर्ती के साथ उठकर बैठ जाता है और खुश होते हुए कहता है, बिंदु, तुम यहाँ पर? और क्या ये कछुआ सच कह रहा है? तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आई हो? बिंदु नाटक करते हुए, बहाना बनाते हुए कहती है, तुम क्या पागल हो गए हो कायर? ये कछुआ तो कुछ भी बक बक करते रहता है। भला मैं तुमसे मिलने क्यों आऊंगी? मैं तो यहाँ पर युग से मिलने आई थी, इसे ये नाश्ता देने आई थी। इतना कहकर बिंदु कछुए की तरफ इशारा करती हुई, कछुआ अपने हाथ में पॉलिथीन पकड़ा हुआ था जिसमें बिंदु ने नाश्ता पैक किया था। कायर उदास होते हुए कहता है, अच्छा, मुझे तो लगा। बिंदु बीच में ही कायर को टोकते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा? तुम्हें तो बहुत कुछ लगता है। और ये बताओ, कल युग और अभिमन्यु ने तुम्हें बताया होगा ना कि मेरा कॉल आया है? तुमने रिटर्न क्यों नहीं किया? तुम्हें पता भी है कितना सारा सामान लाना था हमें मार्केट से। कायर अपना सिर खुजाते हुए कहता है, कल तुमने मुझे कॉल किया था, पर कब और क्यों? युग और अभिमन्यु ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। युग कायर को टोकते हुए कहता है, अब कितना झूठ बोलेगा? बताया तो था, भूल गया? कल तुझे लूज मोशन हो गया था, बार बार तू वॉशरूम के अंदर बाहर हो रहा था, तब बताया था। कायर हैरानी के साथ कहता है, लूज मोशन हुआ था और मुझे?
अभिमन्यु युग का साथ देते हुए कहता है, हाँ तुझे लूज मोशन हुआ था ना, तुझे गोली भी खिलाई थी, चल अब हाँ बोल। कार्य अभिमन्यु और युग की बातों में फंस जाता है और उसके मुंह से हाँ निकल जाती है। बिंदु उन लोगों को बीच में ही टोकते हुए कहती है, जो भी हो मुझे क्या करना, मुझे युग से मिलना था तो मैं मिल ली, अब मैं जा रही हूँ। और हाँ कायर, तुम जल्दी दुकान पर आ जाना। कायर खुश होते हुए कहता है, क्यों बिंदु, तुम्हें कुछ काम है क्या मुझसे? बिंदु मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे मुझे तुमसे क्या काम होगा भला, तुम्हारे बच्चों को तुमसे काम है। क्या कहा, मेरे बच्चे? हाँ तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे जिनके लिए तुम प्रेम पत्र लिखते हो, कल से तुम्हारे राह देख रहे हैं, लाइन में लगे हैं कि कब तुम आओ और उनके प्रेम का के लिए पत्र लिखो। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। बिंदु वहां से जाने लग जाती है, तभी कायर उसे रोकते हुए कहता है, अरे 2 मिनट। बिंदु पीछे पलटते हुए कहते हैं, क्या है? दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।